मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो टॉपिक करा रहे हैं ये पार्ट सेकंड केस है या सेकंड पार्ट है किसका, ओपन जर्नल एंट्रीज का। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि ओपन जर्नल एंट्री क्या होती है, उसको किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है और कैसे उसको बनाया जाता है। आज उसी का सेकंड पार्ट है कि ओपन जर्नल एंट्री में अगर हम परचेज की बात करते हैं, परचेज का मतलब क्या हुआ, किसी का बिजनेस परचेज करते हैं, उस केस में दो बातें आती हैं, या तो हमें प्रॉफिट होता है या हमें लॉस होता है। अगर हम प्रॉफिट होता है उसको कैसे ट्रीट करते हैं, अगर हमें लॉस होता है उसको कैसे ट्रीट करते हैं, आज हम वही चीज़ आपको ओपन जर्नल के सेकंड केस में पढ़ाएंगे। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या केस, नॉर्मली दिस केस हैपन व्हेन ए रनिंग बिजनेस with asset and liability is purchased for a certain price। ये केस तब होता है जब हम किसी का बिजनेस परचेज करते हैं, उसके एसेट्स भी हमारे पास आते हैं, उसकी लाइबिलिटी भी हम ले लेते हैं विद ए सर्टेन प्राइस। प्राइस, सर्टेन प्राइस का मतलब क्या होता है, कुछ प्राइस उनमें एग्री होता है कि उनमें डीलिंग होती है कि जब आप ये बिजनेस खरीद रहे हैं तो इतना हमने आपने अमाउंट पे करना है या इतना अमाउंट वो क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। फिर से रिपीट करूंगा मैं, नॉर्मली दिस केस हैपन व्हेन ए रनिंग बिजनेस with asset and liability is purchased for a certain price। कुछ प्राइस देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने किसी का बिजनेस परचेज किया और हमारे बीच में एग्रीमेंट क्या हुआ कि 5 लाख रुपीस मैंने उसको देना है, तो 5 लाख जो रुपीस मैंने उसको दिया, इट इज ए सर्टेन प्राइस जो हमारे दोनों पार्टी के बीच में क्या हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था। इन दिस केस टू सिचुएशन अराइज, इस केस में दो तरह की सिचुएशन आ जाती है। सबसे पहले, इफ द प्राइस पेड इज मोर देन द नेट एसेट, जो आपने प्राइस पे की है वो ज्यादा है किससे, नेट एसेट से। नेट एसेट का मतलब क्या होता है, जिस कंपनी के आपने बिजनेस परचेज किया है उसके एसेट और उसकी लाइबिलिटी दोनों को माइनस करें, एसेट में से लाइबिलिटी माइनस कर दी, वो हो गया नेट एसेट। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो परचेज प्राइस आपकी थी वो आपने पे क्या की, ज्यादा की, किससे, नेट एसेट से। इट इज ए कैपिटल लॉस, उसको क्या बोलते हैं हम, कैपिटल लॉस। और उसको ट्रीट क्या करते हैं, उसको क्या मान के चलते हैं, इट इज ट्रीटेड एज ए गुडविल। गुडविल क्यों मान के चलते हैं कि नेक्स्ट ईयर जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो ये लॉस होगा उसमें से रिकवर किया जाता है। तो ये पहला स्टेप जो है, इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूं जिससे ये आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। देखो ध्यान से, परचेज रनिंग बिजनेस, परचेज रनिंग बिजनेस किसने किया, आपने किया या मैंने परचेज किया रनिंग बिजनेस, किससे किया, मोहित से किया। कितने का किया, 3900 का मैंने क्या किया, बिजनेस परचेज किया। परचेज रनिंग बिजनेस किया, मोहित से किया, 39,000 का किया विद द फॉलोइंग एसेट लायबिलिटी। उसके बदले मेरे पास क्या क्या आया, स्टॉक आया, फर्नीचर भी आ गया और उसकी जो लायबिलिटी वो भी मुझे पे करनी हुई, क्रेडिटर अमाउंट वो कितना है, 30,000। तो ओपन गारंटी मैंने क्या बताया था कि ऑल एसेट्स आर शोन इन डेबिट साइड, ऑल लायबिलिटीज आर शोन इन क्रेडिट साइड। तो मैंने वही किया, स्टॉक अकाउंट डीआर डेबिट, इट इज ए एसेट, फर्नीचर अकाउंट डीआर डेबिट, इट इज ए एसेट, क्रेडिटर टू क्रेडिटर अकाउंट, इट इज ए लायबिलिटी, टू मोहित अकाउंट, जो आपने मोहित के पैसे देने कितने देने हैं, 39,000 रुपीस, वो भी आपकी क्या होगी, लायबिलिटी होगी। ये दो आपके एसेट थे, ये दो आपकी लायबिलिटी थी, आपने पे की। अब आपने ये चेक करना है कि जब आप उसका बिजनेस परचेज कर रहे हो आपको इनकम हुआ है या आपको लॉस हुआ है। तो आपने कैसे देखा, टोटल एसेट आपके कितना है, 25,000 और 38, इन दोनों को ऐड किया तो कितना बना, 63,000। टोटल लायबिलिटी जो है 30,000 और 39,000, इन दोनों का ऐड किया तो वो 69 बना। अब इस केस में लायबिलिटी ज्यादा है, एसेट्स क्या कम है, इसका मतलब हमारे पास इनकम कम आई, गया क्या हमारे पास ज्यादा, लायबिलिटी ज्यादा हो गई पर एसेट हमारे पास क्या है, कम हुए। इसका मतलब क्या हुआ, कंपनी को लॉस हो गया। कंपनी को लॉस दिखाते तो कंपनी को लॉस कितना हुआ, 69,000 में से 63,000 माइनस किया तो कंपनी को 6,000 का लॉस हुआ। इट इज ए कैपिटल लॉस और इस लॉस को क्या मान के चलते हैं, गुडविल। गुडविल क्यों मान के चलते हैं, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जब भी हमें प्रॉफिट होगा तो इस लॉस को हम क्या करेंगे, रिकवर कर लेंगे। अब ये गुडविल जो है कहाँ लिखूंगा मैं, एसेट्स है तो लिखा क्या, बैलेंस शीट फिगर का गुडविल अकाउंट डीआर, कितना वो लिखा, 6,000 लिखा। तो इसी को मैंने क्या देखो, मैंने क्या लिखा, इफ द परचेज प्राइस इज मोर देन द नेट, जो आपकी परचेज प्राइस थी वो ज्यादा थी किससे, नेट एसेट से, इट इज ए कैपिटल लॉस, ये आपका क्या हुआ, कैपिटल लॉस हुआ।
इसलिए इसको ट्रांसफर किसमें किया हमने, गुडविल में किया। तो ये देखो बच्चों ये कैपिटल लॉस आ गया और इसको मैंने क्या लिखा, गुडविल में शो किया, और गुडविल कहाँ लिखी मैंने, डेबिट साइड लिखी। अब इसी का सेकंड पार्ट क्या आता है, इफ द परचेज इफ द प्राइस पेड इज लेस, जो आपने प्राइस पे किया वो कम है किससे, नेट एसेट से, तो इट इज ए कैपिटल प्रॉफिट, उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं। एंड इट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, और उसको ट्रांसफर किसमें किया जाता है, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर कंपनी ने बिजनेस परचेज किया और कंपनी को इनकम हो रही है, जब कंपनी को प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर किसमें करते हैं, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। अब इसकी बड़ी एक एग्जांपल लेता हूं आपको, परचेज क्या किया, रनिंग बिजनेस किया, किससे किया, राजेश से किया, जिसका अमाउंट कितना था 75,000, और फॉलोइंग एसेट एंड लायबिलिटी ये थी, स्टॉक था, बिल्डिंग था और क्रेडिटर थे। तो स्टॉक मेरे पास आया, डेबिट वर्ड कम्स इन, बिल्डिंग भी आई, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिटर के मैंने पैसे दिए, राजेश के भी मैंने पैसे दिए, फिर मैंने नोट बनाया फिर से, टोटल एसेट मेरे पास ये दो थे, आया 113,000, टोटल लायबिलिटी क्रेडिटर और राजेश थी, ये आया 82,000। इस केस में टोटल एसेट जो है टोटल लायबिलिटी से क्या है, ज्यादा है, इससे मतलब कंपनी को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, इट इज ए कैपिटल प्रॉफिट, तो उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल रिजर्व, दोनों का डिफरेंस किया तो 31,000 आया। तो ये कैपिटल रिजर्व हम कहाँ शो करेंगे, क्रेडिट साइड, तो लिखेंगे टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, अमाउंट कितना है 31,000 आया। तो ये था बच्चे आपकी ओपन जर्नल एंट्री का सेकंड केस। इसमें आपने ये सीखा कि अगर हम किसी का बिजनेस, रनिंग बिजनेस परचेज करते हैं, तो अगर हमें प्रॉफिट हो तो उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, अगर हमें लॉस हो, कैपिटल लॉस बोलते हैं उसको हम क्या क्या करते हैं, गुडविल में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये था बच्चे आपका केस नंबर सेकंड, जो किसके रिलेटेड था, ओपन जर्नल एंट्री के रिलेटेड था। ओके बच्चे, थैंक यू।